क्या मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं? इसे लेकर हमेशा बहस चलती रहती है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया की धार्मिक रूपरेखा काफी तेजी से बदल रही है और साफ तौर पर इसकी वजह मुख्य रूप से फर्टिलिटी क्षमता में अंतर है। लेकिन अगले 4 दशकों तक ईसाई धर्म सबसे बड़ा धार्मिक समूह बना रहेगा। लेकिन इस बात को इग्नोर करना, सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा कि किसी अन्य धर्म की तुलना में इस्लाम तेजी से बढ़ेगा और जन्म दर का जो रुझान अभी दुनिया में चल रहा है, अगर वही जारी रहा तो 2050 तक दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या ईसाइयों के बराबर आ जाएगी। और प्यू रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार वर्ल्ड लेवल पर मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है और एक मुस्लिम महिला औसतन 3.1 बच्चों को जन्म देती है और ईसाई महिलाएं 2.7 बच्चों की दर के साथ दूसरे स्थान पर है, और जबकि हिंदू महिलाओं की प्रजनन दर 2.4 है और जो ग्लोबल एवरेज 2.5 के लगभग समान है। वहीं भारत में प्रमुख धार्मिक समूह में मुसलमानों की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। उसके बाद हिंदू और फिर जैनियों का नंबर आता है। अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में नास्तिक यानी कि एथीस्ट और किसी धर्म को न मानने वालों की संख्या में इजाफा होगा और जो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में गिरावट का कारण बनेगा। और दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वालों की आबादी उतनी ही रहेगी जो 2010 में थी, लेकिन हिंदू और यहूदियों की आबादी मौजूदा समय की तुलना में ज्यादा होगी। और यूरोप में भी धार्मिक आधार पर पॉपुलेशन का रेशियो बदलेगा और यूरोप में टोटल पॉपुलेशन के टोटल 10% मुसलमान होंगे। और अगर भारत की बात की जाए तो हिंदू धर्म को मानने वालों का प्रतिशत ज्यादा रहेगा, लेकिन मुस्लिम आबादी भी अभी की तुलना में बढ़ेगी। हालांकि भारत या दुनिया का कोई भी देश मुस्लिम जनसंख्या के मामले में इंडोनेशिया को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2010 तक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर की जनसंख्या का आकलन किया है और इसके अनुसार 2010 तक ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म था और एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में इस धर्म को मानने वाले करीब 2.2 अरब है और जो धरती की टोटल आबादी का 31% होता है। और ग्लोबल पॉपुलेशन में इस्लाम का दूसरा हिस्सा होगा। इसे मानने वालों की संख्या लगभग 1.6 अरब है, यानी कि उनका हिस्सा करीब 23% है। और अगर मौजूदा प्रजनन दर बरकरार रहती है तो 21वीं सदी के मध्य तक ये ईसाई धर्म की बराबरी कर सकता है। दोस्तों, एक अनुमान के आधार पर 2050 तक दुनिया की टोटल आबादी 9.3 अरब हो जाएगी और इस टाइम पीरियड में मुसलमानों की आबादी कंपैरेटिवली युवा होगी और उनकी फर्टिलिटी रेट भी हाई होगी। और इसी बीच ईसाइयों की संख्या भी बढ़ने का अनुमान है, लेकिन वो इनके कंपैरिजन में धीमी होगी और धीरे धीरे जनसंख्या के मामले में ईसाई और मुस्लिम धर्म समान स्तर पर आ जाएंगे और बाकी धर्मों की जनसंख्या भी बढ़ती रहेगी। लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म ऐसा होगा जिसके स्थिर रहने की उम्मीद की जा रही है। चीन, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में कम फर्टिलिटी रेट और बूढ़े लोगों की आबादी होने की वजह से बौद्ध धर्म की जनसंख्या स्थिर रहने का अनुमान है। और अगर भारत की बात की जाए तो धार्मिक समूह पर उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़े 13 साल पुराने हैं और अभी फिलहाल धार्मिक समूह के बारे में कोई विश्वसनीय अपडेट आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 2011 की जनगणना में मुसलमानों की जनसंख्या 17.22 करोड़ थी और उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास थी और जो उस समय भारत की जनसंख्या 121 करोड़ का 14.2% था। और उससे पहले यानी कि 2001 की जनगणना में मुसलमानों की जनसंख्या 14 करोड़ के आसपास थी और जो उस समय की भारत की जनसंख्या का 13.43% था। और 2001 से 2011 के बीच मुसलमानों की जनसंख्या में 24.69% की वृद्धि हुई और ये भारत के इतिहास में मुसलमानों की जनसंख्या में सबसे धीमी ग्रोथ थी। ऐसे ही 1991 से 2001 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 29.49% की वृद्धि हुई थी। तो इन सब चीज़ों से आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा है और कौन ज़्यादा बच्चे पैदा करता है। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।